नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को भी इंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहम्मद अली, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, in which city was the conference of Khilafat committee in 1920 held that requested Gandhiji to assume the leadership of non-cooperation movement? 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द Mohammedans against the Hindus. To which one of the following events did this remark of Archisan relate? इस उदाहरण में हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा नहीं कर सकते हैं। एचिशन की यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थी? आपके ऑप्शन हैं ए रिवॉल्ट ऑफ 1857, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, सी खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919 to 22, डी अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919 to 22। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोपला रिबेलियन इन 1921 was an offshoot of। 1921 में मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी? आपके ऑप्शन हैं ए खिलाफत मूवमेंट, बी म्यूटनी ऑफ 1857, सी स्वदेशी मूवमेंट, डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैड moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920? निम्नलिखित में से किसने 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में असहयोग प्रस्ताव पेश किया था? आपके ऑप्शन हैं ए सी आर दास, बी एनी बेसेंट, सी बी सी पाल, डी मदन मोहन मालवीय। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी आर दास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1917, बी 1918, सी 1920, डी 1928। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। असहयोग आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1918, बी 1919, सी 1920,
डी 1921। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1920। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी सॉल्ट मूवमेंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, डी नील मूवमेंट। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द खलीफा। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1918, बी 1920, सी 1922, डी 1924। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कहाँ शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1920, बी 1919, सी 1921, डी 1922। 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर। गांधी जी ने एक साल में स्वराज का नारा कब दिया? आपके ऑप्शन हैं ए ड्यूरिंग दांडी मार्च, बी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डी ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू अटेन स्वराज इन अ ईयर वॉज द एम ऑफ। एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करना किसका उद्देश्य था? आपके ऑप्शन हैं ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी होम रूल मूवमेंट, सी खिलाफत मूवमेंट, डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए द पीरियड ऑफ द मूवमेंट वॉज फ्रॉम 1920 टू 1922। आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। बी अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वॉज इट्स मोटो। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका आदर्श वाक्य था। सी इट कॉम्प्राइज द प्रोग्राम ऑफ द बाइकॉट। इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था। डी मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following was not a cause for starting the non cooperation movement। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, बी सॉल्ट लॉ, सी एट्रोसिटीज इन पंजाब, डी रॉलेट एक्ट। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉल्ट लॉ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, consider the following statement, the non-cooperation movement led to the first Congress becoming a mass movement for the first time, second growth of Hindu-Muslim unity, third removal of fear of the British might come from the minds of the people, fourth British government willingness to grant political concession to Indians। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के कारण पहला
कांग्रेस पहली बार एक जन आंदोलन बन गई। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ। तीसरा, अंग्रेजों के मन से डर दूर हो गया। चौथा, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की इच्छा हुई। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नॉन कॉपरेशन से। देखो, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द कांग्रेस बिकम अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट अगर ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्टार्ट हो गई थी। और तीसरा क्या है कि रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल, ये भी बिल्कुल सही स्टेट है कि ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई वह उपाधि थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। आपके ऑप्शन से ए हिंद केसरी, बी केसरे हिंद, सी राय बहादुर, डी रतन ऑनरेबल, आरटी ऑनरेबल। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरे हिंद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Who among the following gave up his legal practice during the non-cooperation movement? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? आपके ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी एम मालवीय, सी तेज बहादुर सापरू, डी चित्तरंजन दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A pleader of Bihar who left his lucrative practice during non-cooperation movement was। बिहार का एक वकील जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक प्रैक्टिस छोड़ दी थी, वो कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सहजानंद सरस्वती, डी राजकुमार शुक्ला, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसका परिणाम नहीं देख सके? आपके ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास। 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच एरिया वॉज राहुल सांकृत्यायन एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? आपके ऑप्शन हैं ए छपरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी पटना। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु लेड कल्टीवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ला, सी श्री कृष्ण सिंह, डी जेबी सेन, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 5 फरवरी 1922, बी 4 फरवरी 1922, सी 2 फरवरी 1922, डी 6 फरवरी 1922। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चौरी चौरा सिचुएटेड? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ए देवरिया, बी गोरखपुर, सी कुशीनगर, डी महाराजगंज। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए काकोरी केस, बी चौरी चौरा इंसिडेंट, सी जलियांवाला बाग मैसेकर, डी मुजफ्फरपुर केस। 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा इंसिडेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों कर दिया? आपके ऑप्शंस हैं, ए द सपोर्ट ऑफ पब्लिक वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी, जनता का समर्थक संतोषजनक नहीं था, बी मुस्लिम सेट्स हिमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट, मुसलमानों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया, सी रिप्रेसिव मीजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपाय, डी द वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा, चौरी चौरा में हिंसक घटना। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा। डी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।